तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों 40% की, हाँ 40% चांसेस हैं स्टूडेंट्स हैव। और ये एक बहुत ही सिंपल, इफ देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट यू इज टोट दोनों हेड आ जाए, दिस इज अ दोनों हेड आ जाए, दिस इज अ सिंपल इवेंट। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे we'll be learning about classification of functions। आज हम लोग फंक्शंस को क्लासिफाई करना सीखेंगे। सो पहली क्लासिफिकेशन क्या है? सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन इज वन वन फंक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन का मतलब होता है डोमेन का हर एक डिफरेंट एलिमेंट कोडोमेन के हर एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। मतलब दो डोमेन के एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, दो डोमेन के एलिमेंट दो अलग अलग के साथ कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अगर ये पहला डोमेन है, ये कोडोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का जो इमेज होगा वो डिफरेंट होगा। द इमेज विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल ए का कनेक्शन यू के साथ है, बी का वी के साथ है। ए का यू और बी का यू दोनों के यू के साथ नहीं हो सकता। सेकेंड एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। अगर सेम इमेज हो जाएगा तो वो फंक्शन वन वन नहीं रहेगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वन वन फंक्शन आर एज फॉलोज। यहां पे आपको गिवन है एग्जाम्पल्स ऑफ वन वन फंक्शन। वन ऑफ द फंक्शंस यू कैन टेक इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यहां पे कई सारे एग्जांपल्स हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, 1/x, log x, कई सारे एग्जांपल्स हैं बेटा। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है तो मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स है। अगर मैं डोमेन और कोडोमेन का सेट बनाऊं, डोमेन और रेंज का सेट बनाऊं, व्हाटएवर, सो अगर वन एलिमेंट है डोमेन में तो वो कोडोमेन के वन एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। वन के अलावा कोई भी एलिमेंट डोमेन का इसके साथ कनेक्टेड नहीं मिलेगा, तभी ये वन वन होगा। अगर वन के अलावा कोई भी नंबर है, 1.2 है फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू वन, दिस इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट नंबर दैट इज 1.2। अंडरस्टूड बेटा? हर एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। सो नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वन वन फंक्शन। ये बेसिक चीज देखना कि एक एलिमेंट एक के साथ, ये तो सिंपल है, बट जहां से असली क्वेश्चन आता है जेईई मेंस और एडवांस में, वो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का मतलब आपको डोमेन के एलिमेंट्स दिए जाएंगे, कोडोमेन के एलिमेंट्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी वन वन फंक्शंस आर पॉसिबल। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। आपको मान लीजिए डोमेन में दे दिया गया है 1 2 3, तीन एलिमेंट डोमेन में दे दिया गया है और कोडोमेन में आपको दे दिए गए हैं 4 एलिमेंट। अब आपको बताना है कितने यहां पे वन वन फंक्शंस पॉसिबल है, हाउ मेनी वन वन फंक्शंस आर पॉसिबल विद अ गिवन डोमेन एंड कोडोमेन। सो एक छोटी सी चीज नोटिस करने वाली बात है, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कार्डिनैलिटी ऑफ कोडोमेन शुड बी हायर देन कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन। डोमेन कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट या तो ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। अगर कम हो जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। वो वाला केस भी हम लेंगे, पहले यहां पे देखते हैं। सो पहले एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस हैं, यहां पे थोड़ा सा पीएनसी लगने वाला है बच्चों। पहले एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस हैं इमेज बनाने के? सो देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ मेकिंग एन इमेज। सो 4 ऑप्शन है। पहला या तो 1 के साथ कनेक्ट हो सकता है, या 2 के साथ, या 3 के साथ, या 4 के साथ। ठीक है बेटा? बट अगर पहला वाला कनेक्ट हो गया, अब सेकेंड एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन बचे? सो पहला तो 1 से कनेक्ट हो गया, टोटल 4 है, उनमें से एक कनेक्टेड हो गया, दूसरा वाला उससे कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वन वन फंक्शन है। सो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन बचे बेटा। सो इसके पास कितने ऑप्शन बचे बेटा? 3।
अगले वाले के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? देखो दो दो से कनेक्ट हो गए, टोटल 4 है, उनमें से 2 को पहले से घेर लिया गया है। इनको ऐसे समझ लो ये कुर्सियां हैं, ये लोग हैं। एक आदमी एक कुर्सी पे बैठ गया, दूसरा दूसरी पे, तो कितनी कुर्सियां बची? 2। इसे पीएनसी से भी रिलेट किया जा सकता है। थर्ड एलिमेंट के पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेसेस, और फंडामेंटल काउंटिंग और थ्योरम की अकॉर्डिंग यहां पे मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। तो आंसर है 4 3 12 2 24। समझ में आ गया बच्चों? इसी तरह से अब मैंने बोला था, मान लीजिए 1 2 3 डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है, को डोमेन में कम एलिमेंट है 1 और 2। क्या यहां पे हम 1 1 फंक्शन बना सकते हैं? नो। वाई? बिकॉज 1 का कनेक्शन 1 से हो गया, 2 का कनेक्शन 2 से हो गया, 3 के कनेक्शन के लिए कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। और अगर 3 का कनेक्शन 2 से कर दें तो ये क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डोमेन। ठीक है बेटा? अब इसी रिजल्ट को जो हमने डिराइव करा है, इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज मतलब एक अननोन वेरिएबल्स लेके करेंगे। सो अगर डोमेन में बेटा m नंबर है, डोमेन में m है, कोडोमेन में n एलिमेंट्स है, दैट वुड मीन कोडोमेन में ज्यादा होने चाहिए, सो m शुड बी लेस देन इक्वल टू n। डोमेन में m है, कोडोमेन में n एलिमेंट्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा पीएनसी हम लोग लगाएंगे। यहां पे 1 2 ऐसे चलते चलते m एलिमेंट्स हो जाएगा, यहां पे 1 2 ऐसे चलते चलते n एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब सुनो, कोडोमेन में n एलिमेंट है, हमें कितनों के साथ कनेक्शन चाहिए? हमें हर एक का एक कनेक्शन चाहिए, तो टोटल हमें m कनेक्शन चाहिए। सो क्या हम कोडोमेन में से n एलिमेंट्स में से m एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर ले कि नहीं? सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हमने करना सीखा था पीएनसी में, एंड सिलेक्शन का फॉर्मूला होता है एनपीआर, इन दिस केस एनसीएम। n एलिमेंट में से m सेलेक्ट कर लिया। अभी सेलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। क्यों? सेलेक्ट करने के बाद हर एक की चॉइस भी पूछी जाएगी, मतलब सारे अरेंज भी हो सकते हैं। और अरेंज करने के कितने तरीके होंगे बेटा? m factorial. So the final answer using PNC becomes, final formula becomes NCM multiplied by m factorial. इसको सिंप्लीफाई करके सीधा परमुटेशन से कर सकते हैं। फाइनल आंसर बिकम्स NPM। ये वाला हमने PNC में सीखा है, ये NPM के बराबर होता है। सो वी विल टेक अप एन एग्जांपल, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सके। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन बेटा। So the question is something like this: if n of a is 4, n of b is 6, then the number of 1 1 functions from a to b is। आपको डोमेन में 4 एलिमेंट दिया गया है, कोडोमेन में 6 एलिमेंट दिया गया है, और आपको पूछा गया है कितने 1 1 फंक्शन पॉसिबल होंगे। सो हियर पहली बात नोटिस करने वाली, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। यहां पे कोडोमेन में ज्यादा है, यहां पे 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 ऐसे, और यहां पे 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 6p4, एज सिंपल एज दैट। npm, और 6p4 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। 6 फैक्टोरियल एज यू ऑल नो, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 360। सो 360 इज द करेक्ट आंसर। 360 इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन, ये तो हो गया 1 1 फंक्शन जहां पे एक का एक के साथ है। अगर एक का एक के साथ नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा? अगर एक एलिमेंट का एक के साथ कनेक्शन नहीं हुआ, उस फंक्शन को बोला जाएगा many one function. That function will be known as many one functions. So a function is called many one if two or more different, दो या दो से अधिक
डोमेन के एलिमेंट का सेम इमेज चला जाए, दो या दो से अधिक डोमेन के एलिमेंट का सेम इमेज। फॉर एग्जांपल दिस, यहां पे ए का इमेज भी पी के साथ है, बी का कनेक्शन भी पी के साथ है, मैनी वन मैनी वन मैनी वन, यहां पे तीन का इमेज एक के साथ है, दिस इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। एक वन वन हो गया, उस अगर वन वन नहीं है तो वो मैनी वन फंक्शन हो गया। वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है बेटा, जैसा आपने पढ़ा भी, इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। नाउ These are certain examples of many one functions। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक एग्जांपल ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात करें, यहां पे मैं डोमेन और कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स लिखूंगा। डोमेन में आते हैं बेटा 1 -1 2 -2, मैंने जानबूझ के ऐसे लिया ताकि मैनी वन रिफ्लेक्ट हो पाए अच्छे से। और कोडोमेन के एलिमेंट देखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का कनेक्शन 1 के साथ होगा, -1 का कनेक्शन भी 1 के साथ होगा, हो गया ना ये मैनी वन फंक्शन। यहां पे दूसरा देखो, 2 का कनेक्शन 4 के साथ होगा, तो -2 का भी कनेक्शन 4 के साथ होगा। सो मैनी वन फंक्शन में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का कनेक्शन एक ही इमेज के साथ होगा, उन्हें बोला जाएगा मैनी वन फंक्शन। अंडरस्टूड बेटा? Now we'll move on to the next classification, and that is an important and simple classification, onto function। onto function को surjection भी बोला जाता है, that's just another name, वो सिर्फ एक दूसरा नाम है। onto function का मतलब क्या होता है? एक बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ बाउल ऑफ टॉफीज। अगर मैं आपको एक बाउल में टॉफीज ऑफर करता हूं, तो आपके पास पूरा बाउल है, आपकी इच्छा है आप कितनी टॉफीज उठाना चाहें। आप एक भी उठा सकते हैं, आप दो भी उठा सकते हैं, आप 10 भी उठा सकते हैं, आप सारी भी उठा सकते हैं, दैट्स अप टोटली अप टू यू। अगर आप सारी टॉफीज उठा लेते हैं, उसे ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। मतलब क्या है बेटा? बहुत सिंपल मतलब है इसका। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट हमारे फंक्शन में यूज किए जाएंगे तो उसे ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा। फिर से सुनो, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, मतलब रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। जनरली रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, बट यहां पे रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। मतलब अगर यहां पे कोडोमेन की बात करूं तो सारे एलिमेंट्स को यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर मैं यहां पे एक पी एलिमेंट डाल दूं जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो ये वन ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। सो ऑन टू फंक्शन में क्या है? कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स को यूटिलाइज करना है हमें, सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन शुड हैव अ प्री इमेज। ठीक है बेटा, दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। अब नोटिस कीजिएगा, ऑन टू फंक्शन को बनाने के लिए कोडोमेन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर यहां पे कोडोमेन आपको दी गई है तभी आप बता सकते हैं ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। विदाउट कोडोमेन आप ऑन टू नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस, y इज इक्वल्स टू x। यहां पे मैंने बोला अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है उसे बोला जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो यहां पे रेंज जो है आप देखोगे वो है ऑल रियल वैल्यूज। रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज एंड कोडोमेन आपको गिवन है, कोडोमेन आपको गिवन है, कोडोमेन भी ऑल रियल वैल्यूज गिवन है। सो अगर रेंज और कोडोमेन दोनों रियल वैल्यूज गिवन है, दोनों सेम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का जैसा मैंने बताया एक और नाम होता है सरजेक्शन। अगर हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात करें तो दिस इज अ बिट ट्रिकी इन द सेंस ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट होगा, बट इसको हम थोड़ा सा सिंपलर वे में सीखने वाले हैं। वन वन फंक्शन को समझना आसान था, यहां पे रिलेशन पीएनसी से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। सो मान लीजिए आपको 3 एलिमेंट ए सेट में दिए गए 1 2 3 और बी सेट में आपको 2 ही एलिमेंट दिए गए।
याद रखो पिछले वाले केस में कोडोमेन के एलिमेंट ज्यादा या बराबर होने थे, यहां पे उल्टा होगा, यहां पे कोडोमेन के एलिमेंट्स बेटा या तो कम होंगे या बराबर होंगे, तभी ऑन टू बन सकता है, वरना ऑन टू नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहां से यहां जाने में कितने एलिमेंट होंगे? सो दिस, अगर आपको पीएनसी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स याद है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स में ये फॉर्मूला हमने सीखा था, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच दैट नो ग्रुप इज एम्प्टी, ये फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला है आपका समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n NCR, जैसे यहां लिखा हुआ है -1 की पावर n माइनस r रेज टू पावर m। पहले इसको अप्लाई करना सीखते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, तो m की वैल्यू हो जाएगी 3, n की वैल्यू हो जाएगी जैसा आप सभी बच्चे देख रहे हैं 2। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू 2 NCR 2CR -1 रेज टू पावर 2 माइनस r की पावर m इज 3। ठीक है, ये थोड़ा सा आई नो दिस कैन बी अ बिट ट्रिकी टू लर्न, डिफिकल्ट नहीं, ट्रिकी बोलूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको जरूरत पड़ेगी। सो यहां पे क्या करेंगे बेटा, पहले r की वैल्यू 1 डालो, r की वैल्यू 1 डालोगे तो 2c1 -1 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा माइनस r की पावर 3, तो 1 क्यूब। अगला हो जाएगा प्लस 2c2, ये भी प्लस हो जाएगा 2 की पावर 3। दिस इज द कंप्लीट आंसर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए सच दैट कोई भी ग्रुप एम्प्टी ना रहे। सो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। हम लोग एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं बेटा। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, n ऑफ ए आप ले लीजिए 5 और n ऑफ b ले लीजिए 3। अब समेशन वाले फॉर्मूले से नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं, एक सिंपल तरीके से सीखेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मैंने सिखाया था, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 3 टू द पावर 5। हर एक एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन है, 3 टू द पावर 5 विल बी द टोटल एलिमेंट्स। अब देखो ये 3 को ऐसे ही करो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलना चाहिए। पहला माइनस साइन चलेगा, पहला माइनस साइन चलेगा। इन 3 में से एक को एम्प्टी कर दो, मतलब 3 में से एक को सेलेक्ट कर लो, 3c1 कर लिया बेटा सेलेक्ट। अब यहां 3 में से एक कम कर दो, 2 की पावर 5 प्लस, अभी एक माइनस आ गया तो एक प्लस आएगा। फिर 3 में से 2 सेलेक्ट कर लो और 2 में से भी एक, 3 में से फिर 2 माइनस कर दो, 1 की पावर 5। दिस इज द कंप्लीट आंसर। समझ में आया? पहले 3 की पावर 5 करना है, फिर 3c1 2 की पावर 5 माइनस करना है, फिर प्लस 3c2 1 की पावर 5। दिस इज द कंप्लीट आंसर। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पीएनसी का प्रिंसिपल है, उससे ये फॉर्मूला आता है। सो हम लोग यहां पे एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जहां पे डोमेन में 4 एलिमेंट है, कोडोमेन में 3। ध्यान दीजिए, डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है, कोडोमेन में कम एलिमेंट है। सो कितने होंगे यहां पे बेटा? कितने एलिमेंट्स होंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो तो पहले 3 की पावर 4 लिख दो, 3 की पावर 4। फिर यहां में से एक सेलेक्ट करना है तो माइनस कर देना 3c1। देखो माइनस आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा, पहला प्लस फिर माइनस, 3c1 और 3 की जगह 2 ले लो, 2 की पावर 4। पावर 4 ही रखना, ये 4 का बस पावर में काम आ जाएगा। फिर माइनस आ गया, प्लस कर दो 3c2 और 2 की जगह 1 की पावर 4।
और अगला एलिमेंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, दिस विल बी माइनस 3c3 0 टू द पावर 4, बट ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर विल बी 3 की पावर 4 इज 81 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4 इज 16. 16 3 is 48 plus 3. This is the complete answer. समझ में आ गया बेटा? This would be 81 minus 48 will be 33. 33 plus 3 will be 36. So 36 is the correct answer. Thank you beta.